ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है और इस्लामिक जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली ये लव जिहाद का पूरा कार्रवाई किया गया है और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वकील और सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया इलाही खान ने महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा भोसले और फरमान खान की शादी पर चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण प्रेम विवाह नहीं है, बल्कि ये लव जिहाद है। नाजिया का आरोप है कि देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम के पैरोल पर बाहर आते ही ये शादी कराई गई। उन्होंने मांग की कि शर्जील की पैरोल रद्द की जाए क्योंकि इससे गलत गतिविधियों का शक है। नाजिया ने बताया कि फरमान शाहीन बाग आंदोलन में शर्जील के करीब था और ढपली गैंग में शामिल दिखा था, जिसकी जांच पुराने वीडियोस देखकर की जा सकती है। शादी को संदिग्ध बताते हुए नाजिया ने निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि गहराई से जांच हुई तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। वायलेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा है, हिंदू रिलीजन को हर्ट करने का और मिसयूज करने का बहुत बड़ा एक क्राइम आ रहा है। और दूसरा कि शर्जील इमाम जैसे ही अपने भाई की शादी के पैरोल में बाहर आया है, वैसे ही ये जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। और अभी हालिया में हमने उत्तर प्रदेश में झांगुर पीर को देखा था, जलालुद्दीन को, कि किस तरीके से वो लव जिहाद का पूरा स्ट्रैटेजी चला रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा केजीएन जिमखाना, फिर हमने बस्ती में देखा कि 3 मुसलमान लड़के किस तरीके से 300 से ज्यादा अधिकतर लड़कियों के न्यूड फोटो करा करके उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराने का काम भी करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि केरला की सरकार अगर ऐसे लव जिहाद को और ऐसे क्राइम और ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट को सहयोग कर रही है तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करना चाहिए और इमीडिएट शर्जील इमाम के पैरोल को कैंसिल करवाना चाहिए। और शर्जील इमाम ने जब और जहां पर बैठ करके स्पीचेस दिया है एनआरसी सीए के खिलाफ, उस वीडियोस में फरमान के प्रेजेंस को ढूंढ करके निकालने की जरूरत है, क्योंकि मुझे और सनोज भैया दोनों को ये संदेह है कि पीएफआई का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और पीएफआई की फंडिंग भी है। जैसे झांगुर पीर के मामले में हमने मुस्लिम कंट्रीज की फंडिंग देखी थी। मदरसे में कोई सभ्य इंसान तो बन करके निकल नहीं रहा है, मदरसे में यही लव जिहाद वाले तो कटमुल्ले निकल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी ट्राइबल हैं और वो भी महिला हैं, उनका भी इंटरवेंशन इस मामले में बहुत जरूरी है, क्योंकि मोनालिसा को हम 35 टुकड़ों में नहीं पाना चाहते हैं, हम उसको जिंदा सांस लेता हुआ पाना चाहते हैं। लेट मी करेक्ट यू, मैं सिर्फ मुस्लिम नहीं, मैं सनातनी मुसलमान हूँ जो भारत माता की जय और वंदे मातरम पूरे शान से बोलती है। ठीक है। दूसरी बात आती है कि डेफिनेटली अल कुरान के सूरह तौबा में आप जाइएगा 9:5 में, वहां पर भी बहुत सारी बातें डिसबिलीवर के लिए लिखी हुई हैं। और दावत इस्लाम ये हमारे कुरान में भी है और इस्लाम में भी है। तो ये जो कन्वर्शन हो रहा है, चाहे क्रिश्चियंस कर रहे हैं चाहे मुसलमान कर रहे हैं, वो अपने अपने आसमानी किताब, कुरानिक किताब और इबादत वाली किताबों के हवाले से ही कर रहे हैं। एक्चुअली केरला के सरकार ने दोनों को ऐसा छुपाया है कि अब बाहर निकालना तो बहुत जरूरी है। मोनालिसा की माँ की जो हालत है, हो सकता है कि रात तक वो एडमिट हो जाए, बचेगी कि नहीं बचेगी, बहुत बुरा हाल है। तो केरला की सरकार से मैं आग्रह करती हूँ कि माँ और बेटी को बात करवाया जाए। अगर वाकई में शादी हुई है, और देखिए हम प्यार के खिलाफ नहीं है, अगर वाकई में शादी हुई है तो माँ बाप से दूरी क्यों, माँ बाप से इतना डिस्टेंस क्यों बनाने की जरूरत है? क्या माँ बाप का क्या अधिकार नहीं है बच्चे पर? दूसरी बात आती है कि पूरा का पूरा शक जो है वो शर्जील इमाम पर जा रहा है। वो पैरोल में बाहर आया है और ये घटना सामने आई है। जिस तरीके से पीएफआई का जो एक फंडिंग और सहयोग दिख रहा है, ये भी एक जांच का विषय है और बहुत बड़े जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि अगर जांच अप्रोप्रिएट तरीके से जल्दी स्टार्ट हो जाती है तो झांगुर पीर जैसा ही कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के सामने आ जाएगा। देश की बेटी का ये मामला है और दोबारा देश की बेटी बोटियों में मिले, ये ना प्रधानमंत्री चाहेंगे, ना राष्ट्रपति चाहेंगी और ना हम चाहेंगे। केरल से ज्यादा सेफ क्या हो सकता है? जिस तरीके से पीएफआई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट केरल में कर पाता है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या यह शादी पॉसिबल थी?
मध्य प्रदेश में क्या ये शादी पॉसिबल थी? ये ऐसी लव जिहाद वाली शादियां जो होती हैं वो केरल सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाता है। जी हाँ, कई ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जो केरल में रहते हैं और वो सनोज मिश्रा भाई से कनेक्टेड है और उन्होंने ये बात कहा है कि इमीडिएट पासपोर्ट बनाने का जो उनका षड्यंत्र है वो यही है कि सीरिया भेजा जाए। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर भी इमीडिएट हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करने की जरूरत है। देखिए, बेटी बचाने हम निकले हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम उसमें इलेक्शन देखें क्या? हम इलेक्शन का चिंता करें या हम पहले देश की हिंदू बेटी बचा लें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हिंदू बेटियां कट चुकी हैं और कटने नहीं देना चाहते। बता दें, शाहीन बाग आंदोलन के दौरान फरमान को शर्जील इमाम के साथ देखा गया था। इसी वजह से मोनालिसा फरमान की शादी को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है।